क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगती है? ये एक सिंपल सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की कैओस में कहीं खो जाता है। हम सुबह उठते हैं और तुरंत हमारा दिमाग दौड़ने लगता है। हम उस ट्रैफिक के बारे में सोचते हैं जिसका हमें सामना करना पड़ेगा, काम पर डेडलाइंस, वो बिल्स जो हमें भरने हैं, और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम लगातार भाग रहे हैं, कुछ पाने के लिए चेसिंग कर रहे हैं या किसी और चीज से भाग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक मेज में पैदा हुए हैं और हम अपनी पूरी जिंदगी उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने में बिता देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हम ही वो लोग हैं जो इस मेज की दीवारें बनाते हैं, एक एक ईंट करके, अपने ही विचारों से? क्या होगा अगर जिंदगी खुद प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उसके प्रति हमारा अप्रोच है? इस पर एक पल के लिए सोचें। एक दोस्त के साथ एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट अंतहीन चिंता का सोर्स बन जाती है। सोशल मीडिया पोस्ट पर पर्याप्त लाइक्स न मिलना पर्सनल फेलियर जैसा लगता है। काम पर एक छोटी सी सेटबैक को एक कैटास्ट्रोफी में बदल दिया जाता है जो हमारे पूरे करियर को बर्बाद कर सकती है। हम छोटी छोटी बातों को बड़ी इनसरमाउंटेबल समस्याओं में बदलने के एक्सपर्ट बन गए हैं। यह एक आदत है, सोचने का एक पैटर्न है जिसकी हमें इतनी आदत हो गई है कि हम अब इस पर सवाल भी नहीं उठाते। हम लगातार स्ट्रगल की इस स्थिति को नॉर्मल मानते हैं। लेकिन क्या यह वाकई नॉर्मल है कि हम ऐसे दिमाग के साथ जिएं जो कभी शांत नहीं रहता, हमेशा चिंता करने के लिए कुछ नया ढूंढता रहता है? यह फंडामेंटल सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। महान विचारक जे कृष्णमूर्ति ने अपना जीवन इसी फिनोमेनन को एक्सप्लोर करने में बिताया। वह कोई मैजिक पिल या क्विक फिक्स नहीं दे रहे थे। इसके बजाय उन्होंने कुछ बहुत गहरा बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं है। यह हमारे जॉब्स, हमारे रिलेशनशिप्स या हमारे बैंक अकाउंट्स में नहीं है। प्रॉब्लम हमारे सोचने के स्ट्रक्चर में है। हमें पीढ़ियों से एक निश्चित तरीके से सोचने के लिए कंडीशनड किया गया है, लेबल करने के लिए, जज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए और डरने के लिए। यह कंडीशनिंग हमारे कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स है। यह वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और यह लेंस रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती है। जिंदगी की एक सिंपल बहती हुई नदी को थ्रेटनिंग ऑब्स्टिकल्स की एक सीरीज में बदल देती है। तो पहला कदम बस इस टेंडेंसी के बारे में अवेयर होना है। बस ऑब्जर्वर करें, बिना जजमेंट के, कि आपका दिमाग एक सिंपल फैक्ट को कैसे लेता है और उसके चारों ओर समस्याओं की एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी बुनता है। उदाहरण के लिए, फैक्ट यह है कि आपकी कल एक प्रेजेंटेशन है, लेकिन आपका दिमाग जो स्टोरी बनाता है वह असफलता के डर, आपके बॉस के जजमेंट और एम्बैरसमेंट की संभावना से भरी होती है। इवेंट न्यूट्रल है, लेकिन हमारी सोच इसे पॉजिटिव या नेगेटिव बनाती है। इस डिस्टिंक्शन को समझना एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। यह हमारा फोकस एक्सटर्नल समस्याओं की अंतहीन लिस्ट को हल करने की कोशिश करने से हटाकर उस एक मशीन को समझने पर है जो उन सभी को बनाती है, हमारा अपना दिमाग। जे कृष्णमूर्ति को इस बात की बहुत साफ समझ थी कि हम क्यों सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि समस्या हमारे विचारों से शुरू होती है। हमारा दिमाग एक मशीन है जो लगातार विचार पैदा करती रहती है, जैसे कोई फैक्ट्री जो कभी बंद नहीं होती। यह पास्ट के बारे में सोचता है, पुरानी यादों, रिग्रेट्स और हर्ट्स को दोहराता है। यह फ्यूचर के बारे में सोचता है, क्या हो सकता है, इसकी चिंता पैदा करता है। लेकिन यह शायद ही कभी प्रेजेंट में रहता है, यहां और अब में। विचार की यह लगातार मूवमेंट पास्ट से फ्यूचर तक ही साइकोलॉजिकल टाइम बनाती है, और इसी साइकोलॉजिकल टाइम में हमारी सारी समस्याएं पैदा होती हैं और बनी रहती हैं। एक्चुअल इवेंट खत्म हो गया है, लेकिन हम इसे अपने दिमाग में दिनों, हफ्तों या सालों तक जिंदा रखते हैं। अपने दिमाग को एक स्टोरी टेलर के रूप में सोचिए। ये एक सिंपल फैक्ट लेता है और उसमें इंटरप्रिटेशन, ओपिनियन और इमोशन की लेयर्स जोड़ता है। उदाहरण के लिए, आपके बॉस आपको आपके काम पर कुछ फीडबैक देते हैं। वह फैक्ट है, लेकिन आपके सिर में स्टोरी टेलर तुरंत अपनी नरेशन शुरू कर देता है। वह सोचता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अपनी नौकरी खो सकता हूं, बाकी सब मुझसे बेहतर कर रहे हैं। यह स्टोरी हमारे ईगो की एक रचना है, हमारे मी की भावना जो थ्रेटन्ड और इनसिक्योर महसूस करती है। कृष्णमूर्ति ने बताया कि यह मी, हमारे सभी विचारों और भयों का यह केंद्र, समस्या का असली सोर्स है। यह सेल्फ है जो सफल होना चाहता है, जो असफल होने से डरता है और जो लगातार खुद की दूसरों से तुलना करता है। इसके अलावा कृष्णमूर्ति ने समझाया कि हम अपनी ही कंडीशनिंग के गुलाम हैं। बचपन से
हमें बताया जाता है कि क्या सोचना है, कैसे बिहेव करना है, क्या सही है और क्या गलत है। हमारे बिलीव्स, हमारे फियर्स, हमारी एम्बिशंस, वे वास्तव में हमारी अपनी नहीं हैं। वे हमें हमारे माता पिता, हमारे समाज, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी कल्चर द्वारा दिए गए हैं। हम एक बोरोड कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं, दूसरों द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट का पालन करते हैं। हम कभी इन गहरे जमे बिलीफ्स पर सवाल नहीं उठाते। हम सिक्योरिटी चाहते हैं, इसलिए हम इन विचारों और ट्रेडिशन से चिपके रहते हैं। लेकिन यह चिपके रहने का कार्य ही डर पैदा करता है। जो हमारे पास है उसे खोने का डर, अननोन का डर, यह एक गहरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। तो समस्या जिंदगी खुद नहीं है, बल्कि फ्रैगमेंटेड और कंडीशन दिमाग है जो इसे समझने की कोशिश कर रहा है। दिमाग जिंदगी की समस्या को उन्हीं टूल्स, थॉट, मेमोरी और ईगो का उपयोग करके हल करने की कोशिश करता है जिन्होंने समस्या को पहले स्थान पर बनाया था। यह आग को गैसोलीन से बुझाने की कोशिश करने जैसा है। कृष्णमूर्ति के अनुसार बाहर निकलने का एकमात्र तरीका एक बेहतर विचार या अधिक पॉजिटिव बिलीफ खोजना नहीं है, बल्कि विचार के बहुत नेचर को समझना है। इसके लिए हमें अंदर देखना होगा और यह ऑब्जर्वेशन करना होगा कि यह पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसे बदलने या ठीक करने की कोशिश किए बिना। ऑब्जर्वेशन खुद जब पूरी अटेंशन के साथ किया जाता है तो कुंजी है। आइए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं। सबसे बड़े ट्रैप्स में से एक जिसमें हम फंसते हैं वह कंपैरिजन का खेल है। हम लगातार खुद को दूसरों से मेजर कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और अपने दोस्तों को एग्जॉटिक जगहों पर यात्रा करते हुए, प्रमोशन पाते हुए या नई कार्स खरीदते हुए देखते हैं। तुरंत एक विचार हमारे दिमाग में आता है, उनकी जिंदगी मेरी जिंदगी से बहुत बेहतर है। कंपैरिजन का यह एक विचार ही हमारी शांति को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। ये एनवी, इनएडिक्वेसी और अपनी जिंदगी से डिससैटिस्फैक्शन की भावनाएं पैदा करता है। हम एक पल पहले पूरी तरह से खुश थे, लेकिन कंपैरिजन के कार्य ने तुरंत एक समस्या पैदा कर दी जहां कोई नहीं थी। हम भूल जाते हैं कि हम जो देखते हैं वह सिर्फ एक क्यूरेटेड हाईलाइट रील है, न कि उनके स्ट्रगल्स की पूरी रियलिटी। कंपैरिजन की यह आदत हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में फैली हुई है। हम अपने करियर प्रोग्रेस की तुलना अपने कॉलीग्स से करते हैं, अपने बच्चों के ग्रेड्स की उनके क्लासमेट्स से, और यहां तक कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स की भी उन आदर्शवादी वर्जन से करते हैं जो हम मूवीज में देखते हैं। यह लगातार मेजरमेंट और ज्यादा होने और ज्यादा पाने और ज्यादा करने का एक रिलेंटलेस प्रेशर पैदा करता है। यह हमें एक ट्रेडमिल पर डाल देता है जहां हम हमेशा दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी कंटेनमेंट के डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते। कृष्णमूर्ति पूछते, तुलना क्यों करें? क्या आप बस एक फूल को देखकर उसकी सुंदरता की सराहना नहीं कर सकते बिना उसे किसी दूसरे फूल से कंपेयर किए? क्या आप अपनी जिंदगी, अपनी यात्रा को नहीं देख सकते और उसे वैसा ही नहीं देख सकते जैसा वह है, बिना किसी यार्डस्टिक की जरूरत के? सेल्फ क्रिएटेड समस्याओं का एक और बड़ा सोर्स डर है। हमारा दिमाग लगातार फ्यूचर में डर प्रोजेक्ट कर रहा है। हमें अपनी नौकरी खोने का डर है, इसलिए हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। हमें बीमार पड़ने का डर है, इसलिए हम हर छोटी एक और पेन के बारे में एंग्शियस महसूस करते हैं। हमें अकेले होने का डर है, इसलिए हम अनहेल्थी रिलेशनशिप्स में रह सकते हैं। हमें इस बात का डर है कि दूसरे क्या सोचेंगे, इसलिए हम अपनी सच्ची पैशंस को आगे बढ़ाने से खुद को रोकते हैं। इनमें से ज्यादातर डर सिर्फ हमारी इमेजिनेशन द्वारा बनाए गए गोस्ट्स हैं। वे उन चीजों के बारे में विचार हैं जो हुई नहीं हैं और शायद कभी होंगी भी नहीं। फिर भी हम इन विचारों को अपने प्रेजेंट एक्शंस को कंट्रोल करने और हमारी खुशी चुराने देते हैं। कृष्णमूर्ति की सलाह यहाँ रेडिकल है। वह सुझाव देते हैं कि हमें डर से भागना नहीं चाहिए या उसे हिम्मत से लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें उसे सीधे देखना चाहिए। ऑब्जर्व करें। जब डर पैदा हो तो उसे लेबल न करें या उसे दूर धकेलने की कोशिश न करें। बस उसे वैसे ही देखें जैसे आप आसमान में एक बादल को देखते हैं। देखें कि यह आपके शरीर, आपकी सांस और आपके विचारों को कैसे प्रभावित करता है। जब आप बिना रेजिस्टेंस के डर को ऑब्जर्व करते हैं तो आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि यह सिर्फ एक सेंसेशन है, एक विचार है। इसका आप पर कोई असली पावर नहीं है जब तक आप उसे रिएक्ट करके पावर नहीं देते। यह चॉइसलेस अवेयरनेस, जैसा कि उन्होंने इसे कहा था, डर को उसकी जड़ों से ही डिसॉल्व कर देती है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में और ज्यादा पूरी तरह से और ऑथेंटिकली जीने के लिए आजाद करती है। तो अगर हमारे विचार, तुलनाएं और डर कारण हैं, तो समाधान क्या है?
समाधान, जैसा कि कृष्णमूर्ति ने प्रस्तावित किया, किसी और से जवाब में नहीं मिलता, बल्कि हमारी अपनी परसेप्शन में एक रैडिकल शिफ्ट में मिलता है। पहला कदम प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना है। हमारी ज्यादातर समस्याएं या तो पास्ट की मेमोरी में मौजूद हैं या फ्यूचर की इमेजिनेशन में। अभी इसी पल में जब आप ये पढ़ रहे हैं, क्या कोई समस्या है, कोई फ्यूचर प्रॉब्लम जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बल्कि अभी कोई एक्चुअल प्रॉब्लम? ज्यादातर समय जवाब नहीं होता है। प्रैक्टिस यह है कि हम अपना ध्यान बार बार अब पर लाएं, अपनी सांस महसूस करें, अपने आसपास की आवाजें सुनें। प्रेजेंट रियलिटी में खुद को ग्राउंड करने का यह सिंपल एक्ट इमेजिनरी ट्रबल्स के पहाड़ को डिसॉल्व कर सकता है। दूसरी कुंजी सेल्फ इंक्वायरी है, या जिसे कृष्णमूर्ति ने सेल्फ नोइंग कहा था। इसका मतलब किताबों या थ्योरीज के आधार पर खुद का विश्लेषण करना नहीं है। इसका मतलब है अपने रोजमर्रा के जीवन के आईने में खुद को ऑब्जर्व करना। देखें कि जब कोई आपकी तारीफ करता है या आपका अपमान करता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, अपनी जेलसी, अपने एंगर, अपने प्राइड को देखें, बिना जजमेंट के, बल्कि एक क्यूरियस साइंटिफिक दिमाग से। यह ऑनेस्ट सेल्फ ऑब्जर्वेशन, बिना कॉन्डेमनेशन के, इंटेलिजेंस का उच्चतम रूप है। इसी अवेयरनेस के माध्यम से आप अपने दिमाग के पैटर्न्स को समझना शुरू करते हैं, और एक बार जब आप एक पैटर्न को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप आजाद हैं। अल्टीमेटली लक्ष्य एक ऐसे जीवन को जीना है जिसमें कोई केंद्र ना हो, जिसमें वह एमी ना हो जो हमेशा कुछ ढूंढता और स्ट्रगल करता रहता है। इसका मतलब है जीवन को वैसा ही देखना जैसा वह है, न कि जैसा हम सोचते हैं कि उसे होना चाहिए। इसका मतलब है जो आता है और जो जाता है उसे स्वीकार करना, बिना क्लिंगिंग या रेजिस्टिंग के। ये रेजिग्नेशन की पैसिव स्टेट नहीं है, ये जीने का एक एक्टिव, इंटेलिजेंट और हाईली एंगेज्ड तरीका है। जब आप अपने ही साइकोलॉजिकल बैगेज से बोझिल नहीं होते हैं तो आपके पास इमेंस एनर्जी, क्लैरिटी और कंपैशन होती है। आप प्यार और इंटेलिजेंस की जगह से एक्ट कर सकते हैं, बजाय डर और सेल्फ इंटरेस्ट की जगह से। जीवन एक समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना है, और जीने के लिए एक अविश्वसनीय मिस्ट्री बन जाता है। ये यात्रा आसान नहीं है, और यह आलसी लोगों के लिए नहीं है। इसमें अटेंशन, सिंसेरिटी और हर उस चीज पर सवाल उठाने की इच्छा की जरूरत होती है जो आपको बताई गई है। निमंत्रण कृष्णमूर्ति या मुझ पर विश्वास करने का नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करने का है। आज ही शुरू करें। अगली बार जब आप स्ट्रेस्ड या वरीड महसूस करें तो रुकें, खुद से पूछें फैक्ट क्या है और मेरा दिमाग इसमें क्या स्टोरी जोड़ रहा है। अपने भयों पर सवाल उठाएं, तुलना करने की अपनी इंपल्स को नोटिस करें। बस इन सिंपल सवालों को पूछकर आप अपने और अपने विचारों के बीच एक स्पेस बनाते हैं। उसी स्पेस में आपकी आजादी निहित है। जीवन एक बोझ नहीं होना चाहिए, यह एक गिफ्ट है। इसे उस तरह से देखने का चुनाव और हमेशा आपके हाथों में है। आसान है, इट्स इजी।